सदर अंचल अंतर्गत नदी की जमीन व देवभूमि की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सोमवार को सामने आया है। इन दोनों शिकायत पर सदर अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम स्थल पर पहुंचे और जांच किया, जिसके बाद चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। साथ ही निर्माण कार्य करा रहे व्यक्ति को कागजात लेकर कार्यालय बुलाया गया है। पहला मामला बदडीहा से जुड़ा है। यहाँ एक जमीन पर भव्य भवन बनाने का काम चल रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। यहाँ के मुखिया मनोज पासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तेजलाल मंडल ने सीओ से शिकायत की है। कहा है कि जिस स्थान पर बंकाबीर धर्मस्थल है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। बताया गया कि फर्जी कागजात के सहारे देवभूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। देवभूमि और सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप जिन पर लगा है, उनके पुत्र शिवलाल तुरी ने कहा कि यह जमीन उनके पूर्वज के नाम पर बंदोबस्त है। उनके द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा रहा है। स्थानीय मुखिया उन्हें तंग कर रहे हैं। कहा कि सीओ के कहने पर काम रोक दिया गया। कहा कि वे इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं। सीओ ने बताया कि बडडीहा में एक मामला आया जिसका काम बंद कराया गया है। आगे कागजात की जांच होगी। वहीं पिंडाताड़ में भी नदी का अतिक्रमण किया जा रहा था, उसे भी रोका गया है। ये जो बदडीहा मौजा बेलाटाड़ में पड़ता है, आज लगभग 50 साल वर्षों से ये बंकाबीर पूजा धर्म स्थल के नाम से जाना जाता था। और हम लोग छोटे से यहाँ से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो बलि पड़ता था पाठा का और बारिश चालू होता था। इतना सत्य था यहाँ पर बंकाबीर में। और आते दिन यहाँ के माफियाओं द्वारा जो ज़मीन खास गैर मजबूत ज़मीन है, सरकार का ज़मीन है, जो माफियाओं द्वारा ज़मीन जबरन कब्जा करके लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार आवेदन देने के बाद आज सीओ साहब धरातल पहुँचे और सीओ ने निरीक्षण किया कि इस ज़मीन पर आज के बाद ना काम होगा। कागज जब तक नहीं दिखाए तब तक कागज यहाँ पर काम नहीं चालू होगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो जीएम बंदोबस्ती ज़मीन जिसके अंडर में है, ये जो गरबुआ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, वो आने वाला भविष्य में मतलब जनता के लिए ही ये काम आएगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता कि ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, ताकि जनता का लाभ इस ज़मीन से मिल सके और आने वाला जो ये वर्षों से जो पूजा का जो स्थल है ये बना रहे। यही मैं सरकार से आग्रह करना चाहिए। बेलाटाड़ मौजा में बंकाबीर नाम से प्रसिद्ध है ज़मीन, जिसको फागी तुरी द्वारा फर्जी मैंने दस्तावेज तैयार करके वो उसका दस्तावेज को अंचल द्वारा एलआर द्वारा उसको रद्द कर दिया गया, जो उसको दस्तावेज दिया था सरकार द्वारा बंदोबस्ती। उसके बावजूद भी भूमाफिया से मिले हुए 60 गांठ के साथ ये बड़े पैमाने पर घपले के मामले में जाकर के मिल करके भूमाफिया से अतिक्रमण कराया जा रहा है। और हम यह अपील करना चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए, सरकार से, कि अगर यदि सरकारी भवन अगर किसी प्रकार बने तो हमारा यहाँ ज़मीन नहीं है। एकमात्र यही देवस्थान का ज़मीन है जिसे बंकर जो आदमी यहाँ पूजा करता जाता है, उसे भी दबंगी लोग ने कब्जा करके बेचने का काम किया जा रहा है सदामंदी के नाम पर। और माफिया को बड़े रकम का खेला है। इसको सारा निर्धार है, झूठ है। मुखिया जी के खरीद चाल है, मुखिया जी पैसा मांगते हैं। एक भी हम लोग पंचायत में इधर गांव में एक भी अबू आवास नहीं दिया है। और जब मांगने जाते हैं 20,000। हाँ, जमीन पर हम लोग को सरकार बंदोबस्ती दिया है। ये कागज बनाने और बनौटी लाना है जालसाजी, क्योंकि हम लोग को बंदोबस्ती मिला है बिहार सरकार से। उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। तो मामला जैसे अभी हम लोग को बाद में पता चला कि ना बोल 60 डिसमिल जमीन बंदोबस्ती रद्द हुआ, चूँकि 3 एकड़ कुछ मामला है। 60 डिसमिल जमीन बोला कि बंदोबस्ती रद्द हो गया है। इसे हम लोग हाईकोर्ट में अपील किए और बहुत सारा इधर अतिक्रमण है जो भूमाफिया सब मिल के नाला पूरा कैप्चर कर लिया। सीएम ढाबा के बगल से देखिएगा डबल बाउंड्री है। हम बोल दिए सीओ साहब की देखिए जाँच, बोल ठीक है जाँच करेंगे। कई सूत्रों से पता चला कि यहाँ और भी जगह अतिक्रमण कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पूर्व में भी हमने कुछ कार्रवाई की है, इसलिए अपने अंचल अमीन को मैंने आदेश दिया है कि इस मौजा में जितने भी कम से कम अभी उसको जो अतिक्रमण धारी है, अतिक्रमण किया गया है, जो भी भूमि सरकारी भूमि, उसका प्रतिवेदन देंगे ताकि अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा सके। गैर मजरूआ ज़मीन है जो फागू तुरी को बंदोबस्त हुआ था,
लेकिन बंदोबस्ती उसकी टूट गई है। तो ये लोग अपील में गए थे, तो उसके बावजूद ये लोग मामला सब जुडिस होने के बावजूद ये लोग काम कर रहे थे। कितना दिन पहले हम लोगों ने रुकवाया था एक बार, लगभग 1.5-2 महीना पहले इलेक्शन के पूर्व हम लोगों ने रुकवाया था। उस वक्त हमारा कर्मचारी रितेश कुमार सिन्हा केसरी आके रुकवा दिया था काम। हम लोग सोच रहे रुक गया। उसके बाद अचानक खबर मिली कि इतना बढ़ गया। ढलाई का प्रपोजल था तो मैं स्वयं आया खुद से, बल्कि और लोगों से बुलवाया, इन लोगों ने सुना नहीं। यहाँ पर तो कहते हैं कि फागू पूरी कर रहे हैं, लेकिन फागू पूरी उपस्थित नहीं है। उनके 4 बच्चे हैं।